हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पहल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी में डीजी। तो हम जो है ये पार्ट 3 में आज पढ़ने वाले हैं, जो मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस जो है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर का पार्ट 3 है ये। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डी सीक्रेटेड यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। तो जो मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे उनके ऊपर ये बेसिस है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे जो फीचर्स होते हैं, वो किस यूनिट्स से आते हैं, उनका नाम है फैक्टर्स। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स अदर। तो जब दो फैक्टर्स होते हैं तो उनमें एक मेंबर जो होता है उन दोनों मेंबर में से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो अपना पूरा असर दिखाएगा और रेसेसिव जो कम असर दिखाता है। ठीक है। उसके बाद है द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 एक्सप्रेशन इन बोथ F2। तो जो रेशियो दिखता है, ठीक है, वो 3:1 आपको देखने को मिलता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इसमें जो है ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिलती, मतलब क्रॉस नहीं होता। ठीक है। बोथ दी कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच एज इन F2 जनरेशन, वन ऑफ नॉट सीन इन F1। तो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट ईच अदर। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है कि दोनों जो होते हैं कैरेक्टर सेपरेट होते हैं। होमोजाइगस पेरेंट्स होते हैं, ऑल गैमेट्स सिमिलर्स होते हैं। हेट्रोजाइगस में दो से ज़्यादा तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि पेपर में पूछा जाता है। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीज, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है इन फ्लावर्स पे होता है। इनका एग्जाम्पल याद रखना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन है। स्नैपड्रैगन और एंट्रीमम है, गुड एग्जाम्पल होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसमें आर और आर जो है आपका रेड फ्लावर है, स्मॉल आर जो है आपके वाइट फ्लावर है। इनको जब आप क्रॉस करोगे तो F1 प्रोजेनी में जो है आपको 2:1 देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर F2 प्रोजेनी में क्या होगा कि इसका जो है 3:1 जो है डोमिनेंट देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो है आपका ये याद रखना है फ्लावर का, क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है जो F2 जनरेशन में जो आएगा, इस जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, जीनोटिपिक में 1:2:1 है। रेड, पिंक, वाइट तीनों देखना आपको। ठीक है। उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है कि द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम्स, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स और नो एंजाइम्स एट ऑल। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है याद। नेक्स्ट कोडोमिनेंस की बात करें तो कोडोमिनेंस जो है हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे एंड अदर टॉपिक्स भी हम पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 3 में इतने के लिए इतना ही है, और बाकी जो पार्ट्स हैं वह इसके मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अदर चैप्टर की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हो चैनल पर जाके।